तो मित्रों, कैसे हो? एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग अगले एपिसोड में वीडियोस सर्चिंग वगैरह के ऊपर बनाएंगे। बट सर्चिंग पे जाने से पहले हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। वो है डेटा स्ट्रक्चर को ही थोड़े से डिटेल में। और अब इस पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होते हैं, स्टैक्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं। ठीक है। तो ये सारे कंटेंट्स को हम लोग आज फॉलो करने जा रहे हैं। तो अब जैसा कि, और इस बार के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इस बार 3D में नहीं बनाया है और इस बार मैं नोटबुक पर ही बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं मुझे। अकेले हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए इसीलिए अब हम लोग थोड़े अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या असलियत में। तो अब सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो अब ये जैसे डेटा स्ट्रक्चर है, तो अब ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो हो गया ये डेटा और दूसरा हो गया ये स्ट्रक्चर। तो ये अब क्या है, ये 2 पॉइंट से मिलके बना हुआ है डेटा स्ट्रक्चर। तो इसमें एक चीज़ तो हम लोग सिंपली समझ चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, बल्कि वो एक तरीका है। ठीक है, एक स्टोर करने का तरीका। तो जब हम लोग किसी भी डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में स्टोर करें तो वही बन जाता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज करें, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पॉइंट्स में नोट्स बनाओगे। ठीक है, ऐसे आप नॉर्मली जैसे लिखते हो वैसे लिखना नहीं है, पॉइंट्स में नोट्स बनाना है। तो अब डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एक टर्म आता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो हमें इस टर्म को समझना पड़ेगा कि ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ये एक तरीका है, एक वे है जिसमें डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रखा जाता है या स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो ये एक वे है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पॉइंट नंबर 1, इट इज अ वे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। ये एक वे है, ये एक ढंग है, एक तरीका है इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, ये एक तरीका है। तो अब हम लोग समझते हैं, देखो डेटा ऑर्गेनाइजेशन इतना ही है। ये जो 2 पॉइंट आपको दिख गया है कि इट इज़ अ वे, पहला तो ये वे है इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड। और दूसरा एक और पॉइंट इसमें जोड़ लो, कॉमा दे करके, स्टोर्ड। क्योंकि आप डेटा को स्टोर भी तो कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर करके कहाँ जाओगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले ये एक वे है, इट इज़ अ वे इन विच डेटा इज स्ट्रक्चर्ड एंड स्टोर्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है डेटा ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये देखते हैं कि भाई डेटा ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशंस भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आता है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं। माफ़ करना हैंड राइटिंग के लिए। ठीक है, तो मैं बस समझाने के लिए इतने ख़राब लिख रहा हूँ। बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बाकायदा वेबसाइट पर अच्छे से लिखे हुए हैं, तो आप हमारे वेदवाल के वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप देख सकते हो, तो वो ठीक से लिखे हुए हैं वहाँ पर। तो मैं आपको बस समझाने के लिए, एक ओवरऑल व्यू देने के लिए आपको बस इतने गंदे तरीके से लिख के समझा रहा हूँ। तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स पे कि आखिर ये टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके टाइप्स क्या क्या है। तो अब सबसे पहला टाइप आता है, वो है एरे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि आज हम लोग एरे, स्टैक्स, लिंक लिस्ट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो नंबर है वो आता है एरे का। अब एरे को आप सिंपल समझिए कि ये एक सबसे पहला पॉइंट, एरे का सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें जो डेटा स्टोर किए जाते हैं वो एक कंटीन्यूअस मैनर में स्टोर किए जाते हैं।
ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं बाद में समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं कि डेटा इज स्टोर्ड इन कंटीजुअस मैनर। ठीक है, तो डेटा जो इसमें स्टोर किया जाता है वो एक कंटीजुअस मैनर में स्टोर किया जाता है। अब कंटीजुअस मैनर से कहने का क्या मतलब है, तो कंटीजुअस जब आप गूगल पे सर्च करोगे मीनिंग ऑफ कंटीजुअस, तो उसमें एक टर्म आता है, सॉरी सेंटेंस आता है, और वो ये कहता है कि कुछ भी चीज़ अगर सेम कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है तो उसी को कंटीजुअस कहते हैं। यानी कि अगर हम एरे के केस में समझे या डेटा स्ट्रक्चर के केस में समझे, तो जैसे मान के चलो कि ये दो एलिमेंट है, ठीक है, तो इस दो एलिमेंट में आप देखो कि ये इस दो एलिमेंट का एक कॉमन बॉर्डर है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ये ए और बी को स्टोर करने के लिए जो बीच में लाइन है ये कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक कंटीजुअस मैनर में डेटा को रखा गया है। तो इसके आगे आप फिर से एक और लगा लो, एक और लगा लो, सी डी ये ई तक चलो इसको लेकर के। तो अब यहाँ पर क्या सीन हुआ है कि हर एक एलिमेंट के बीच में एक कॉमन बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, तो जो भी लिंक लिस्ट ये कॉमन बॉर्डर को शेयर करे उसी को कहा जाता है एरे। लिंक लिस्ट नहीं, आई मीन सॉरी, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, आप लिंक्ड लिस्ट को ध्यान मत रखना, आप डेटा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे एरे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एरे में जो हर एक आइटम है, जैसे ये ए बी सी डी ई, इसको कहा जाता है एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप इसमें दूसरा पॉइंट क्या बनाओगे कि आइटम्स इन एरे इज नोन एज एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका बन गया दूसरा पॉइंट, समझ गए। अब देखो, अब एरे में हमें पहला पॉइंट क्या पता चला कि डेटा इज स्टोर्ड इन कंटीजुअस मैनर, यानी कि कंटीजुअस मैनर से क्या मतलब है कि इसमें दो एलिमेंट कॉमन बॉर्डर को शेयर कर रहे होंगे। जैसे ए और बी इस बॉर्डर को शेयर कर रहा है, बी और सी इस बॉर्डर को शेयर कर रहा है, सी डी इस बॉर्डर को शेयर कर रहा है। उसी तरीके से जो मतलब इसमें जो डेटा स्टोर किए गए हैं वो कंटीजुअस मैनर में किए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे करके। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पे। अब सेकेंड नंबर क्या है कि आइटम्स इन एरे, ये तो अभी जैसे मैंने कहा कि इसे एलिमेंट्स कहते हैं, तो यही है कि एरे में जो भी आइटम्स है जैसे ए बी सी डी, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एरे में जैसे इस केस में अगर देखें तो इस केस में एलिमेंट्स क्या बने, इस केस में एलिमेंट्स बनेंगे ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट्स बन गए। ठीक है, तो एरे में जो भी आइटम्स होंगे वही एरे, आई मीन वही एरे के एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, तो इस दो पॉइंट के साथ एरे खत्म होता है। लेकिन एक ये भी तो जानना होगा कि एरे यूज कहाँ होता है। ये अगर हम एरे को यूज करना चाहें तो हम कहाँ करते हैं, तो वो आप एग्जाम्पल में थर्ड पॉइंट ऐड कर लो। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि भैया एरे जो तुम यूज करोगे ना, वो यूज करोगे तुम लिस्ट या फिर टेबल में। अब तो भाई जाहिर सा बात है कि लिस्ट क्या है, सपोज करो कि मैं रोल नंबर का एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो आप हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, ये एक लिस्ट ही तो है। और अगर आप इसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में देखोगे तो ये एरे भी बन रहा है। तो एक तरीके से इसको आप यूज कहाँ कर रहे हो, एरे को आप यूज कहाँ कर रहे हो, लिस्ट में यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहीं पर आते हैं, दूसरा है टेबल। अब भाई ये टेबल क्या है, जब आप दो अलग अलग लिस्ट को आपस में मिला दो तो वो बन जाएगा टेबल। अब जैसे यही रोल नंबर है, यहाँ पर आप एक टेबल बना दिए, अब यहीं पर आप एक और चीज़ ऐड कर दो, वो होगा नेम, नाम, रोहन, सोहन, मोना, टोना, जो भी ऐड करना है सब सब ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, ये नेम एक पर्टिकुलर लिस्ट है और इधर रोल नंबर एक पर्टिकुलर लिस्ट है। तो अब क्या हुआ इस जगह पर कि हम दो लिस्ट को मिला दिए तो ये एक टेबल बन गया।
तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एरे जो है वो लिस्ट और टेबल दोनों में यूज़ किया जा सकता है। तो अब अगर आपको एरे समझना है तो ये 3 पॉइंट को आपको समझना होगा। अगर इस 3 पॉइंट को आप समझ जाते हो तो एरे आप समझ चुके हो। पहला, डेटा इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मैनर। दूसरा, आइटम्स इन एरे आर नोन एज एलिमेंट्स। और तीसरा, इट इज यूज्ड इन लिस्ट एंड टेबल्स। ये 3 पॉइंट को आप समझ गए, एरे खत्म, और कुछ नहीं है एरे में, जो है यही है। पहले अभी फिलहाल हम लोग ये सारा थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे कि इनके प्रोग्रामिंग्स कैसे हो सकते हैं, क्या है। चलो, तो अब अगला जो आता है वो अगला एरे का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। जैसे मैं कैसे आपको अगर समझाना चाहूँ तो आप जैसे इसको समझने की कोशिश करना कि भाई देखो, अपने पास है एक एरे, ठीक है, जिसमें हम 1 2 3 सपोज करो 4 एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें स्टोर कर दिया 25, 36, 48 और 99। पर एक अब नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम है 102। अब ये 102 को हम लोग कहाँ स्टोर करें, क्योंकि अब स्पेस तो बचा नहीं है। अब इस 102 को स्टोर करने के लिए हमें एक नया एरे यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा, और इसमें आप कहीं जाकर के 102 स्टोर करोगे। तो मतलब कि एक भी एलिमेंट अगर एक्स्ट्रा हो गया ना, तो उसके लिए आपको एक और एरे को बनाना पड़ जाएगा। और अगर वो एरे का साइज बड़ा है तो ये जैसे इस एरे का साइज क्या है 4, लेकिन एलिमेंट कितना स्टोर हुआ है, एक ही है। तो इसका मतलब बाकी का 3 एलिमेंट स्पेस जो है वो तो खाली बर्बाद चला गया। तो इसी सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नए डेटा स्ट्रक्चर के टाइप को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, और वो है लिंक्ड लिस्ट। उसे मैं एल एल लिख रहा हूं, लेकिन आप एल एल मत लिखना, ये लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। और छोड़ो बोलना क्या है मैं लिख ही दे रहा हूं। मुझे पता है आप लोग इंजीनियर्स हो, तो आप लोग घंटा कुछ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया लिंक्ड लिस्ट। तो अब ये एल एल का मतलब है लिंक्ड लिस्ट। अब ये क्या है, ये एक एरे का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर सिंपल ये चीज़ किया गया है कि एरे भैया आपको जितना भरना है अपने अंदर भरो, ठीक है, जितना भी अपने अंदर डेटा को स्टोर करना है कर लो। जैसे मान के चलो मैं इसी वाले को लेता हूँ कि आप 25 स्टोर कर दिए, 36 स्टोर कर दिए, 48 एंड देन 99। अब हमें 102 को प्लेस करना है। तो हम क्या किए कि 102 को एक अगले एरे में प्लेस कर दिए। पर अब तो बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुआ, ये तो पहले वाला ही दिक्कत हो गया। हुआ, बट इसमें एक चेंज आया। वो चेंज क्या है कि और जो पहला वाला एरे है, ये एरे 1 है, ये एरे 2 है। तो जो फर्स्ट एरे है उसके लास्ट जो होगा, लास्ट बॉक्स, सबसे लास्ट बॉक्स, वहां पर हम एक एड्रेस डालेंगे, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा सी में कि इसे पॉइंटर कहते हैं, ये एड्रेस का काम करता है। तो हम इसे एक एड्रेस डालेंगे, और ये एड्रेस क्या करेगी, ये क्या स्टोर करेगी, ये अगले एरे के पहले इंडेक्स को स्टोर करेगी, ठीक है। ये स्टोर कर रही है इसको, और यही क्या हो गया, एक लिंक तैयार हो गया। तो ये एरे हुआ। फिर आपको अगर सर्च करना है कि भाई 102 कहाँ है, तो पहले अगर हम लीनियर सर्चिंग को फॉलो करेंगे तो पहले आप इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, फिर इसको चेक किए, इधर भी आपको नहीं मिला तो फिर आप इधर आए। जैसे ही इधर आए तो यहाँ पे आपको स्टार मिला। स्टार मतलब ये अगले एरे का एड्रेस है, तो आप तुरंत इधर अगले पे आ गए, और यहाँ आपको मिल गया 102। जैसे ही 102 मिला आपको समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, एलिमेंट फाउंड, ठीक है। तो लिंक लिस्ट क्या करती है, बेसिकली वो लिंक लिस्ट दो एरे को आपस में जब आप कनेक्ट कर दो तो वही लिंक्ड लिस्ट बन जाती है। लिंक्ड लिस्ट यानी कि दो लिस्ट जब आपस में लिंक्ड हो तो उसे हम लिंक्ड लिस्ट कहते हैं। अब इसी में जब हम लोग फर्दर लिंक्ड लिस्ट को जब डीप पढ़ना शुरू करेंगे तो उस जगह पे देखेंगे कि लिंक्ड लिस्ट के भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, अगले आने वाले वीडियोस में चेक करेंगे कि क्या होता है उसका सीन। हाँ, अब हमारे पास जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो है स्टैक, ठीक है। ये है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
ये है स्टैक। अब स्टैक को पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए स्टैक क्या होता है, सबसे पहला सिंपल कि स्टैक क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। एक डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसको डेटा स्ट्रक्चर के टाइप भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको सिंपल लिखता हूँ कि ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये डेटा स्ट्रक्चर लीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, लीफो प्रिंसिपल को। लीफो प्रिंसिपल से मतलब क्या है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि आपके किचन में प्लेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो प्लेट्स जो रखते हैं आप लोग, वो कैसे रखते हो, पहले ये रखे, फिर इधर रखे, फिर ये रखे, फिर ये रखे। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक प्लेट्स रखते हो। अब अगर आपको मम्मी बोले कि भाई एक प्लेट निकाल करके लाओ, तो आप कौन से प्लेट उठाओगे सबसे पहले, आप प्लेट उठाओगे ये, इस प्लेट को आप सबसे पहले उठाओगे। और सोचने वाली बात यह है कि यही वो प्लेट है जो सबसे लास्ट में रखाया होगा आपके शेल्फ पर। ठीक है, अगर इस प्लेट को आप रखे भी होंगे तो ये सबसे लास्ट में रखा है, पहले ये रखा है, फिर ये रखा है, फिर ये रखा है, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो सबसे लास्ट में जो प्लेट होगा आप उसको जो सबसे ऊपर जो प्लेट होगा वो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, लेकिन सबसे पहले आउट होगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इसी को मिला दो तो ये बन जाएगा लीफो। ठीक है, यही बेसिकली लीफो प्रिंसिपल कहता है। अब एक आप अगर आप डेटा स्ट्रक्चर देखोगे इसके, तो इसका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ये भी सिंपल है, लेकिन इसमें फर्क इतना है बस कि मान के चलो ये और ये ए बी सी डी। अब अगर हमको इसमें ई इंसर्ट करना है तो ई हम इस जगह पर इंसर्ट करेंगे, एक नया ये प्लॉट देके, एक नया इसको मेमोरी दे करके हम इस जगह पर ई इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे एक नंबर निकालना है तो यही नंबर बाहर निकलेगा, ऊपर से ही बाहर निकलना शुरू होगा, आप बीच में से किसी को नहीं निकाल सकते। यही फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ गए? तो ये क्या होगा, जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, तो यही लीफो प्रिंसिपल कहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लीफो प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब और मतलब अगर आप ये लास्ट इन फर्स्ट आउट को समझ जाते हो ना, तो आपका स्टैक खत्म हो गया, क्योंकि स्टैक और कुछ नहीं है, वो बस यही है। ठीक है, कि जब आप स्टैक को मतलब कि बनाते हो या स्टैक को जब ड्रॉ करते हो, तो उसमें आपको बेसिकली एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो लास्ट में इन होगा वही पहले आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बस अगर आपको कोई एक्सप्लेन भी करने एग्जाम में बोलता है कि हाँ भाई कुछ लिखो स्टैक के बारे में, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैक और एक्सप्लेन स्टैक, तो उसमें बस ये 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पहला स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर एंड दूसरा लीफो प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप इसको अपने में बना के लिख भी सकते हो कि स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच द एलिमेंट इज इंसर्टेड, the one element which is inserted at last is the one which is taken out first. So आप लीफो प्रिंसिपल को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके खुद ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, लिख दो। ठीक है, तो आपको बेसिकली स्टैक को पढ़ने के लिए ये 2 पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, आपका स्टैक क्लियर हो गया। अब अगला है क्यूज। ठीक है, क्यू वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक। ठीक है, अब ये इंटरेस्टिंग कैसे है और इजी कैसे है ये आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, कभी आप ऐसा गेम खेले हो कि एक पाइप में, ठीक है, बॉल भरते जा रहे हो। ठीक है, ऐसे 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 करके बॉल भर दिए। अब एक टाइम में क्या हो गया कि बॉल के जाने का जगह नहीं है, पीछे से भी ये पाइप खुला हुआ है, आगे से भी पाइप ओपन है, यानी कि एक हॉलो पाइप है जो दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, और आप इसके अंदर एक बॉल भर दियो, एक नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉल भर चुके हो। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इसमें एक और बॉल डालो,
ठीक है, इसमें एक और बॉल इंसर्ट करो, तो जाहिर सा बात है आप इस जगह से इंसर्शन करोगे इसमें। जैसे ही आप इस जगह पर इंसर्ट करोगे तो ये जो सामने में जो बॉल होगा ना, ये गिर जाएगा बाहर। ठीक है, समझे? तो यहां पर क्या हुआ कि आप बॉल इधर से इंसर्ट कर रहे हो और बॉल आउट किधर से हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये चीज तो समझ गए हम लोग। अब आगे करते हैं। अब देखो क्यू क्या है। क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल से मेरा मतलब है कि फीफो प्रिंसिपल को डिफाइन करता है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। यानी कि सबसे पहले आप जिस एलिमेंट को इंसर्ट करोगे वही सबसे पहले आउट होगा। ठीक है, इस जगह पर क्या था, इस जगह पर हम लोग लीफो प्रिंसिपल यूज कर रहे थे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। यहाँ पे आप लास्ट में जिसको रखोगे वही पहले आउट होगा। लास्ट में आप इस प्लेट को इंसर्ट किए तो सबसे पहले अगर आपको मम्मी बोलेगी तो आप इसी प्लेट को लेकर के जाओगे, सबसे ऊपर वाले प्लेट को। लेकिन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस, आई मीन क्यू के केस में ये नहीं है। क्यू के केस में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो प्रिंसिपल यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको आप ऐसे समझो कि जैसे ये पाइप है, इसी एग्जांपल को मैं इधर ले रहा हूँ कि ये पाइप है। अब मैं आपको बॉल जब डालने बोलूँ, जब बॉल आप इंसर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, पहला एक बॉल यहाँ डाले, ठीक है, फिर इसी के पीछे एक और बॉल डालोगे तो ये जो बॉल होगा ये आगे बढ़ गया, इसके पीछे एक और बॉल हो गया। फिर आप जब तीसरा बॉल इंसर्ट किए तो फिर ये दोनों बॉल थोड़ा आगे खिसक गया, फिर यहाँ पे एक बॉल स्टोर हो गया, फिर एक और इंसर्ट किए, फिर ये तीनों बॉल फिर आगे बढ़ा गया, पीछे एक और बॉल। तो मतलब अगर देखा जाए तो इस जगह पर जो बॉल आएगा वो ये बॉल होगा जो आपने सबसे पहले इंसर्ट किया हुआ होगा। अगर आप पीछे इसके भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ तो ये जो बॉल है ये वो बॉल है जो आपने सबसे पहले इंसर्ट करा था। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक और बॉल डालने बोलूं, इधर से इंसर्शन करने बोलूं, तो आप जैसे ही एक बॉल ऐड करोगे इधर से ये बॉल निकल जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा बॉल आप डाले थे, ये, यानी कि सबसे पहले जो आप फर्स्ट में जो इन किए थे, ठीक है, वही सबसे पहले ही आउट होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है लाइन, है ना। अब बचपन में जब हम लोग लाइन में लगते थे, जो नॉर्मली कभी भी अगर हम लोग लाइन में लगते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे ये लाइन है तो अगर कोई भी नया बंदा उस लाइन में ऐड हो रहा है तो वो इधर से ऐड हो रहा है, सबसे पीछे लगते जा रहा है तो लाइन बड़ी होती जा रही है। जैसे कोरोना में वैक्सीन के टाइम हुआ था, जियो के सिम के टाइम हुआ था कि भाई हम लोग लाइन लगा दिए, तो जो भी नए आ रहे थे वो पीछे पीछे ऐड हो रहे थे, और अगर उस लाइन से बाहर जाना था तो वो आगे से निकल रहे थे, जिनका नंबर आ रहा था वो आगे में आ रहा था। ठीक है, तो वो सबसे पहले आ रहा था, वो आगे से जा रहा था और पीछे ऐड होते जा रहे थे। तो यही बेसिक होता है।